नमस्कार दोस्तों। तो हमने लास्ट क्लास में लोकसभा, राज्यसभा और संसद के बारे में पढ़ लिया था। अब हम आगे चलेंगे। आगे हम करेंगे अब आर्टिकल 83। आर्टिकल 83। आर्टिकल 83 में क्या बताया गया? जो संसद का कार्यकाल है, संसद के कार्यकाल के बारे में बताया गया आर्टिकल 83 में। किसके बारे में? संसद मतलब पार्लियामेंट का टाइम पीरियड, संसद का कार्यकाल बताया गया। अब संसद में दो अंग होते हैं। कौन से? कौन अंग कितने होते हैं? तीन। बिल्कुल सही, पकड़ गए तुम गलती को। संसद के दो सदन होते हैं। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। अब आपसे ये पूछ ले, लोकसभा का कार्यकाल किसमें है? आर्टिकल 83 में। राज्यसभा का कार्यकाल किसमें है? आर्टिकल 83 में। इसलिए डायरेक्ट कंबाइन दे दिया। संसद का जो कार्यकाल है वो किसमें है? आर्टिकल 83 में। अब कार्यकाल कितना? लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 ईयर का। और राज्यसभा का कार्यकाल कितना होता है? 6 ईयर का। ये बात आपको पता है, ठीक है। अब देखो, जो लोकसभा ये कैसा सदन है? अस्थायी सदन है। और राज्यसभा कैसा सदन है? स्थायी सदन है। राज्यसभा के कितने मेंबर? 1/3 मेंबर हर 2 साल के बाद रिटायरमेंट ले लेते हैं, ठीक है। और उसके बाद में नए सदस्य आ जाते हैं। ये बात किसमें बोली गई है? आर्टिकल 83 में। उसके बाद आता है आर्टिकल 84। अब बताओ आर्टिकल 84 में क्या योग्यता के, उसके बाद इसके संसद कार्यकाल के बाद उनकी योग्यताओं के बारे में बताया गया। संसदीय सदस्यों की योग्यता के बारे में। किसमें? संसद के सदस्यों की योग्यताएं। अब जो संसद है, संसद में फिर से वही दो। देखो, लोकसभा को मैं ऐसे लिखूंगा, ऐसे लोकसभा, और राज्यसभा को आर एस राज्यसभा, ठीक है। अब संसद के सदस्य योग्यताएं लोकसभा में अलग होगी और राज्यसभा की अलग होगी। लोकसभा में कितने साल तक? मिनिमम एज कितनी? एज मिनिमम 25। लेकिन राज्यसभा में 30 साल। और क्या इनकी योग्यता है? ये लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए। लाभ का पद बोले तो सरकारी नौकरी नहीं होनी चाहिए इनके पास। और क्या है इनका, बताओ? पागल और दिवालिया भी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और एक सबसे जरूरी बात देखो, जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री तो यार लोकसभा से भी हो सकता है, राज्यसभा से भी हो सकता है। अब ये थोड़ी अब इनकी एवरेज निकाले, उसकी एज निकाले, नहीं। अगर वो लोकसभा से होएगा तो उसकी कम से कम एज कितनी होनी चाहिए? 25 साल। अगर वो राज्यसभा से आया तो उसकी एज कितनी होनी चाहिए? कम से कम 30 साल। तो ऐसे कंफ्यूजन ना हो। तो जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री के पद की जो योग्यताएं है वो हमारे संविधान में है ही नहीं। आर्टिकल 84 में यह बात बिल्कुल नहीं बताई गई, ना ही प्रधानमंत्री योग्यताओं के बारे में कोई भी उल्लेख नहीं है, ठीक है। यहां लिख देता हूं, प्रधानमंत्री की योग्यताओं का कोई उल्लेख नहीं है। प्रधानमंत्री की योग्यताओं का कोई भी उल्लेख संविधान में नहीं है। ये बात किसमें बोली गई है? आर्टिकल 84 में, ठीक है। समझ में आ रहा है ना आप सभी को? एक बार कमेंट करके बता दो तो भाई समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। आर्टिकल 83 हो गया, आर्टिकल 84 हो गया। अब आता है आर्टिकल 85।
अब आर्टिकल 85 में क्या बताया गया? आर्टिकल 85 में बताया गया तो भारत का जो राष्ट्रपति है संसद के दोनों सदनों को बुला सकता है। दोनों सदनों को बुलाने की जो पावर हो किसके पास होती है? वो राष्ट्रपति के पास होती है। संसद के दोनों सदनों के सत्र के लिए बुलाना कौन? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाना। भारत का जो राष्ट्रपति है उसके द्वारा संसद के दोनों सदनों को सत्र के लिए बुलाना। सत्र के लिए दोनों को बुला सकता है, भाई आओ तुम अपनी बैठक करो। ये किसमें बताया गया? आर्टिकल 85 में बताया गया। सत्र तीन तरह के, 3 साल में कितने सत्र होते हैं? 3 सत्र। सबसे पहले होता है बजट सत्र। आपको सबको पता है बजट कब पेश होता है? फरवरी में। तो जो बजट सत्र हो कब से स्टार्ट होएगा? फरवरी में। फरवरी में स्टार्ट होगा, कब तक चलेगा ये? भाई गर्मी की छुट्टी नहीं मनानी है तो ये गर्मी की छुट्टी मनाने के चक्कर में क्या करा, ठीक है भाई मई तक चलाएंगे। तो फरवरी से लेकर मई तक इनका सत्र चला है। बजट सबको पता है, याद करने की ट्रिक बता रहा हूं। बजट सत्र सबसे पहले कौन सा आता है? बजट सत्र आता है, ठीक है। कब से स्टार्ट होता है? बजट कब पेश होता है? फरवरी में। फरवरी में आ गया। इसमें कब तक चलेगा? जब तक बढ़ जाएगी छुट्टी ना पड़ जाए गर्मियां की, जब तक चलेगा। मतलब जून में छुट्टी पड़ जाए, सरकारी तो जून तक चालू हो है, प्राइवेट वाले तो मई में कर दो उन्हें छोड़, मई तक चलेगा, ठीक है। ये भी क्या फिर अभी मई के बीच में बात जाए तो जो डेट बोलेंगे, डेट नहीं बोलेंगे, आपको मंथ देंगे क्योंकि इनकी डेट कोई फिक्स नहीं होती। फरवरी से मई के बीच में होता है बजट सत्र। उसके बाद आता है मानसून सत्र। कब आता है? मानसून सत्र। अभी बताओ कौन सा सत्र चल रहा है? जो फिलहाल अभी लोकसभा का जो सत्र चल रहा है वो कौन सा चल रहा है? वो मानसून सत्र चल रहा है। कौन सा सत्र चल रहा है? मानसून सत्र चल रहा है। मानसून सत्र चल रहा है। ये कब से कब होता है? जुलाई से शुरू। भाई जून की छुट्टी काट के आगे, जून की छुट्टी खत्म हुई, जुलाई में पहुंच गए, जुलाई में आए, चलो भाई जुलाई में आ गए, फिर बोले भाई ना फिर पेपर का तो है, सितंबर में पेपर होएगा ना, तो सितंबर पेपर होने के बाद अगस्त तक आए हैं, फिर पेपर देने भाई अपने। तो मानसून सत्र कब से कब? जुलाई से अगस्त के बीच में। उसके बाद कौन सा आता है? शीतकालीन सत्र। शीतकालीन सत्र जटे कब तक शुरू होगा? आप हमेशा याद रखना जटे कब शुरू होगा? नवंबर में जाएगा, ठीक है। नवंबर में होते होंगे भाई, हमारे स्कूल में तो 1 नवंबर तक कोर्ट अलाउड कर देते, नवंबर तक चालू होते। तो शीतकालीन सत्र कब से? नवंबर तक, और साल जब तक खत्म हो जाना मतलब दिसंबर तक, ठीक है। आया समझ में बजट सत्र के बारे में? 3 सत्र होते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र, दूसरा मानसून सत्र और तीसरा शीतकालीन सत्र। ये किस में बताया गया? आर्टिकल 85 में इसके बारे में बताया गया। बजट सत्र कब से कब? फरवरी से मई। मानसून सत्र जुलाई से अगस्त। शीतकालीन सत्र नवंबर से दिसंबर। ये किस में बताया गया है? आर्टिकल 85 में। अब उससे बात आता है आर्टिकल 86। कौन सा आर्टिकल आएगा? 86। सो सिंपल है। आर्टिकल 85 में क्या बताया गया? इनको किसने बुलाया है? राष्ट्रपति ने बुलाया। किसने बुलाया? राष्ट्रपति ने बुलाया है। भाई कोई भी आदमी आवे जब बुलावा, 2 बंदे पूछेंगे भाई क्यों बुलाया तुमने? मारा था हमने, कोई फोन करके बुलावा है, जाते था एक के बाद, हाँ भाई के काम आ गया, क्यों बुलाया था, यही बात पूछो ना नॉर्मल। तो इस टाइप की बात है। फिर वो थर तब बतावा है कि मेरा भाषण देने लग जाए धरतान दे, हाँ की दिक्कत हो रही है। तो इसमें क्या है? संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण। जैसे ही संसद के सदस्य आते हैं संसद में, राष्ट्रपति का अभिभाषण।
आर्टिकल 86 में बताया गया संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बारे में बताया गया है कि जैसे ही संसदीय सदस्य अपनी लोकसभा या राज्यसभा में पहुंचते हैं, जो मेंबर पहुंचते हैं संसदीय, और वहां पे जाते ही सबसे पहले राष्ट्रपति क्या करता है, अपना अभिभाषण देता है। राष्ट्रपति क्या करता है, अपना अभिभाषण देता है। अभिभाषण कब देता है, जैसे ही हमारा बजट सत्र शुरू होता है। जैसे ही हमारा बजट सत्र शुरू होता है, तो बजट सत्र शुरू होने से पहले राष्ट्रपति क्या करता है, अपना अभिभाषण देता है। या फिर कोई भी नई गवर्नमेंट आई, मतलब लिख देता हूं मैं, बजट सत्र की स्टार्टिंग में, बजट सत्र की शुरुआत में। दूसरा, नई गवर्नमेंट की पहली बैठक पर। जैसे इलेक्शन हुए, इलेक्शन होने के बाद नई गवर्नमेंट आती है, तो नई गवर्नमेंट आने से पहले क्या करता है, भाषण देता है। कौन भाषण देता है, भारत का राष्ट्रपति। और तीसरा लिख लो, संयुक्त बैठक। ये तीन कंडीशन होती है मोस्टली, जिसमें जो भारत का जो राष्ट्रपति होता है वो अपना भी भाषण देता है। कौन सा, बजट सत्र की स्टार्टिंग में, नई गवर्नमेंट की पहली बैठक पर। नई गवर्नमेंट जैसे इलेक्शन होने के बाद नई गवर्नमेंट आती है तो उस टाइम पे। और एक संयुक्त बैठक पर। संयुक्त बैठक तो आर्टिकल 108 के तहत, आर्टिकल 108 के तहत जो भारत का जो राष्ट्रपति है वो संयुक्त बैठक मतलब ज्वाइंट सेशन को बुला सकता है। ये और अभिभाषण 100 जो अभिभाषण होता है वो 86 आर्टिकल के तहत देता है। इसके बाद ये तो हो गया अभिभाषण। अब भाई कुछ जरूरी जरूरी बातें होती है, कुछ जरूरी बातें होती है, वो किसमें बताई गई है, आर्टिकल 87 में। आर्टिकल 87 में क्या बताया गया है, संसद में भारत के राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण। पहले में क्या था, अभिभाषण देता था। और उसके बाद आर्टिकल 87 में क्या बताया गया है कि संसद में जो भारत का राष्ट्रपति है उसका विशेष अभिभाषण। जो ये विशेष अभिभाषण देता है ये कब देता है, मोस्टली ये कब देता है, जब ये ज्वाइंट सेशन बुलाता है, जब ये संयुक्त बैठक को बुलाता है उस टाइम पे इसका विशेष अभिभाषण दिया जाता है। और वैसे बजट सत्र में और नई गवर्नमेंट पे ये खाली अभिभाषण देता है। एक चीज याद रखना, जो इसका जो अभिभाषण है ना, इसे कौन तैयार करता है, मंत्री परिषद, मंत्रिमंडल। जो हमारा मंत्रिमंडल है ना, कौन, मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल ही भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण तैयार करते हैं। भाई भारत के राष्ट्रपति को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो अपनी मर्जी से कुछ बोल सके गवर्नमेंट को कि यार तुमने अच्छा काम किया, तुमने ये गलत काम किया, ऐसा कुछ नहीं बोल सकते। ये वही चीज बोलेगा जो इस पर लिख कर देंगे। जो भी मंत्रिमंडल, जो भी मंत्री परिषद है, मंत्रिमंडल है, वो इस पर लिख कर देंगे तना भाई साहब 4 लाइन बोलनी है। अगर मंत्रिमंडल ने लिख दिया ना 2 + 2 5 हुआ है, तो राष्ट्रपति ज्यादा 2 + 2 5 ही बोलेगा। यो अपनी तरह से ठीक करके नहीं कहते 2 + 2 4 हुआ है ना। जो भी मंत्रिमंडल ने बोल दिया वो अभिभाषण इसको बोलना पड़ता है। ये बात किसमें बोली गई है, आर्टिकल 87 में। इसके बाद आता है आर्टिकल 88। आर्टिकल 88 मैंने आपको बता दिया था। आर्टिकल 88 क्या था, जो भारत का न्यायवादी, भारत का महान्यायवादी है, भारत का अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, किसमें, आर्टिकल 76 में। उसको एक अधिकार दिया गया है कि वो संसद में किसी भी सदन में कहीं भी जाके बैठ सकता है, अपना भाषण दे सकता है, अपने विचार रख सकता है, लेकिन उसको क्या है, वोट डालने का अधिकार नहीं है। वो कौन से में बोली गई है, वो आर्टिकल 88 में ही बात बोली गई है। ठीक है, इसके बाद आता है आर्टिकल 89। चलो लिख देता हूं आर्टिकल 88 भी।
भारत के महान्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बैठने की बोलने की विचार व्यक्त करने की शक्ति बट परंतु ये वोट नहीं कर सकता। ये बात किसमें बोली गई है? ये बात बोली गई है आर्टिकल 88 में। भारत के न्यायवादी को संसद के किसी भी सदन में बैठने की, बोलने की, विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन ये वहां पे वोट नहीं डाल सकता। ये बात किसमें बोली गई है? आर्टिकल 88 में। अब आगे चलो आर्टिकल 89। आर्टिकल 89 में क्या बताया गया? देखो भाई, हमने लोकसभा पढ़ ली, हमने राज्यसभा पढ़ ली, हमने नोबी पढ़ लिया, उनकी योग्यता क्या है हमने नोबी पढ़ लिया, उनका कार्यकाल कितना है हमने नोबी पढ़ लिया, कि भाषण को कर देगा, अभिभाषण कैसे देगा राष्ट्रपति, उसका अभिभाषण कौन कौन तैयार करता है। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के राष्ट्रपति का अभिभाषण किसके द्वारा तैयार किया जाता है? तो ऑप्शन क्या होगा? मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल के द्वारा उसका अभिभाषण तैयार किया जाता है। किसके द्वारा? मंत्रिमंडल के द्वारा। दो चीजें होती है, एक होती है मंत्रिपरिषद और एक होती है मंत्रिमंडल। मंत्रिमंडल वो होता है जिसमें ओनली कैबिनेट होती है, और मंत्रिपरिषद होता है जिसमें मंत्रिमंडल भी होते हैं और राज्य मंत्री भी होते हैं जो स्वतंत्र प्रभार होते हैं। लेकिन मंत्रिमंडल में ओनली कैबिनेट पावर, जिसके पास कैबिनेट में पावर होती है ना, वो मंत्री होते हैं, और वही मंत्रिमंडल क्या करता है? उसके अभिभाषण को तैयार करता है और वो उसी को देता है। अब बात करते हैं आर्टिकल 89 की। आर्टिकल 89 में क्या बताया गया है? सभापति और उपसभापति के बारे में। सभापति और उपसभापति के बारे में। देखो भाई, पहली बात तो सभापति होता है और उप सभापति होता है। यह किस में होता है? राज्यसभा में। किस में होता है? राज्यसभा में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें होता है? लोकसभा में। तो हम आर्टिकल 89 में किसकी बात कर रहे हैं? सभापति और उप सभापति की। सभापति और उप सभापति की बात कर रहे हैं। सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति, है ना? यही होता है ना? तो इनके बारे में, सभापति और उपसभापति के बारे में कौन से आर्टिकल में वर्णन किया गया है? आर्टिकल 89 में इनके बारे में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति को तो मैंने आपको पढ़ा दिया था। अब बात करते हैं आगे। आगे कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल 90। एक चीज और, जो हमारा उपराष्ट्रपति होता है वो क्या होता है? पदेन अध्यक्ष होता है। क्या होता है वो? पदेन अध्यक्ष होता है। पदेन अध्यक्ष का मतलब होता है जिसको ऑर्डर को मानना अनिवार्य हो, जिसके ऑर्डर को मानना क्या हो? अनिवार्य हो। ठीक है। अब आगे आते हैं आर्टिकल 90। 90 इतना जरूरी नहीं है, 91 भी छोड़ दो, वो भी जरूरी नहीं है। अब हम बात करते हैं आर्टिकल 93 की। आर्टिकल 93 में क्या है? आर्टिकल 93 में क्या है? अभी हमने क्या पढ़ा है 89 में? सभापति और उपसभापति के बारे में। बड़े लोग सब आने क्यों छोड़ेंगे हम? तो आर्टिकल 93 में किसके बारे में है? अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसमें होते हैं? लोकसभा में।
जैसे ही नई सरकार आती है, नई सरकार के आते ही सबसे पहले क्या होता है, नई सरकार के आते ही जैसे ही वो सेशन में जाते हैं, अपने सत्र में जाते हैं, उसके बाद सबसे पहले उनका क्या काम होता है, अपने में से ही एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष को सिलेक्ट करते हैं। अगर इनको अपने इस्तीफा वगैरह देना हो तो ये एक दूसरे में इंटरचेंज करे, ले भाई तू मेरा ले ले, मैं तेरा ले लूंगा। ठीक है, इसके बाद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष हो गए। उसके बाद आर्टिकल, इसके बाद जितने भी आर्टिकल थे कोई काम के नहीं है। इसके बाद सीधा जो आर्टिकल आता है वो कौन सा आता है, आर्टिकल 100 जो काम का है। 100 आर्टिकल 100 क्या बोलता है, क्या कोरम, क्या कोरम। अब ये बताओ कोरम क्या होता है, कोरम क्या होता है भाई, कोरम होता है गणपूर्ति। क्या होता है, गणपूर्ति। किसकी गणपूर्ति, क्या पढ़ रहे हैं, संसद, तो किसकी गणपूर्ति, संसद की। आर्टिकल 100 में क्या बताया गया है, संसद के कोरम के बारे में बताया गया, संसद की गणपूर्ति के बारे में बताया गया। इसमें क्या होता है भाई, तुम अपनी क्लास तो ले लो, तुम अपनी क्लास लाने जाओ, अब बालक आ रहे हो दो तो क्लास लगेगी, मास्टर भी कहेगा जाओ यार तुम भी घर चले जाओ, हम क्यों आए, के पढ़ाऊं तो बड़कन है। वैसे ही इनकी नु है बैठे मत जावे, अब जावे 10 तो क्या बोलेगा यार के पढ़ाओ था, 10 हम भी चले जाओ। तो जो हमारी संसद है उसका जो स्टार्ट हो, जो सेशन स्टार्ट हो गया, उसमें कम से कम मिनिमम कितने 10% मेंबर होने चाहिए, कितने 10%, या 10% को 1/10 भी लिख सकते हैं। मान लो लोकसभा के कितने मेंबर है 545, इसका 10%, आधा आदमी तो नहीं, दोनों को 54 हो गए, आधे ने काट के ले जाएंगे ना, मतलब मिनिमम कितने 55, उसके कितने होते हैं 245, इसके मिनिमम 25। ये लोकसभा और ये राज्यसभा, मतलब लोकसभा के मिनिमम कितने 55 बंदे होने चाहिए और राज्यसभा के मिनिमम कितने 25 बंदे होने चाहिए। अगर इतने बंदे जाएंगे तो ये मतलब जो कोर गणपूर्ति है वो पूरी हो जाएगी और वो संसद के सेशन को स्टार्ट कर पाएंगे। अगर ये 50 हो गए, ये 20 हो गए, तो संसद का सत्र नहीं चलेगा, उसको वहीं पे बंद कर दिया जाएगा, क्योंकि जो गणपूर्ति है कंप्लीट नहीं हुई, गणपूर्ति कंप्लीट होना जरूरी है। ठीक है, किसमें बताया गया ये, आर्टिकल 100 में। आज हम यहीं तक करते हैं, आर्टिकल 100 तक अपनी क्लास। ठीक है, ओके, जय हिंद।